डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर, मैथ्स टीचर, आपको अब डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर से, ये हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए बताते हैं डिटर्मिनेंट क्या है। देखिए, डिटर्मिनेंट ये कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, यानी ये कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो अगर ये मैट्रिक्स ही होता है तो फिर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यही डिफरेंस है कि डिटर्मिनेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जबकि मैट्रिक्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट को हम लोग डिटर्मिनेंट ए से या फिर ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ए। अब तो हम अभी बताएं कि डिटर्मिनेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो डिटर्मिनेंट 2/2 आर्डर का होगा, 3/3 आर्डर का भी हो सकता है, उसको हम 2 आर्डर करते हैं, 3 आर्डर करते हैं। तो अब क्लास 12 के सिलेबस में 2 आर्डर का डिटर्मिनेंट होता है या 3/3 आर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, 4/4 का नहीं होगा, 5/5 नहीं होगा। बस क्लास 12 में 3/3 आर्डर तक ही पढ़ना है। तो हम आपको पहले बताते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर वो 2/2 आर्डर का हो तब कैसे निकालते हैं, 3/3 आर्डर का हो तब कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू A11 A12, डिटर्मिनेंट को लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A21 A22। और ध्यान रहे कि हमेशा स्क्वायर होगा, यानी नंबर ऑफ रो और कॉलम डिटर्मिनेंट में सेम होगा। 2 रो है तो 2 ही कॉलम होगा, 3 रोज है तो 3 कॉलम होगा। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में जरूरी है कि स्क्वायर होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होना चाहिए। अब कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल में, यानी ये इंटू ये A11 इंटू A22 और माइनस बीच में साइन होता है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं A21 इंटू A12। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, 2/2 आर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल बताते हैं इस पे। सपोज कीजिए डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, माइनस बीच में साइन होता है, 3 2 जा 6, यानी ये -2 हो गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 के बराबर आ गया। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे सपोज कीजिए सेकंड एग्जांपल है हमारा A इज इक्वल टू ABCD। अब जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ठीक मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी AD माइनस BC, यह डिटर्मिनेंट A हो गया। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई AD माइनस BC। एक और एग्जांपल से बताते हैं आपको थर्ड नंबर पे। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 4 5 3 2, फिर वही काम करते हैं, ये इंटू ये, यानी 8 माइनस 3 5 जा 15, तो यह हो गया -7। इस तरह से हम लोग 2/2 आर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे निकालते हैं। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था, मैट्रिक्स में हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, फिक्स्ड वैल्यू। तो बस डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यही अंतर है कि डिटर्मिनेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है जबकि मैट्रिक्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, यानी यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो हम आपको बता दिए 2/2 आर्डर का कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सीधा ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। एक एग्जांपल भी बताएं आपको, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, जो आया यही डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गया। यहाँ भी लिए हम एक डिटर्मिनेंट ABCD, तो मल्टीप्लाई किए AB माइनस CD, लिख दे यहाँ पे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 5 3 2, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 जा 8 माइनस 5 3 जा 15, तो -7 हो गया। अब हम आपको 3/3 आर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू बताने जा रहे हैं कि 3/3 आर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ आर्डर 3, यानी आर्डर 3 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पहले हम आपको बताते हैं फिर बताएंगे। जैसे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33।
एक हम जनरल ले लिए डिटरमिनेंट a इक्वल टू a11 a12 a13। अब हम बता चुके हैं आपको a11 माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, a22 माने सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ऐसे ही a33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो इसका अगर हमको वैल्यू निकालना है इस डिटरमिनेंट का, ये 3/3 ऑर्डर का है, तो पहला एलिमेंट लेते हैं a11, ये एलिमेंट लेंगे, इसको क्लोज, इस कॉलम और इस रो को क्लोज कर देंगे। देखिए इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर देते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। a11 लिए इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर लिए, ध्यान से देखिएगा a22 a23 a32 और a33, फिर से देखिए ऐसे क्लोज कर दिए, जो बचा उसको लिख दिए डिटरमिनेंट के रूप में। फिर उसके बाद इसका क्रम ले चलेंगे प्लस, फिर दूसरी बार लेंगे ऐसे माइनस, फिर ये दूसरा एलिमेंट लेंगे a12, तो अब फिर इस कॉलम को और इस रो को क्लोज करेंगे, जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट रूप में ले लेंगे। देखिए क्लोज करेंगे तो ये और ये बचेगा, तो इसको ले लिए a21 a23 और a31 a33, फिर प्लस लेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे a13, तो जब हम a13 लेंगे तो फिर इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर देंगे, बचा a21 a22 a21 a22 a31 a33, a31 a32, देखिए इस रो और इस कॉलम क्लोज कर दिए, a21 a22 a31 a32। अब जैसे हम अभी 2/2 ऑर्डर की वैल्यू निकाले हैं, वैसे उसी तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे 11। अब ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये, यानी a22 a33 माइनस a32 a23, फिर माइनस a12 a21 a33 माइनस a31 a23 हो गया, प्लस a13, ये क्लोज हो जाए, मतलब ये इनटू ये a21 a32 माइनस a31 a22। तो इस तरह से हम लोग 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आपको बताएं ये हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में तोड़े हैं, यानी इसको हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में तोड़े हैं। पहला एलिमेंट लेंगे, फिर इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर देंगे, इसको डिटरमिनेंट रूप में रख दिए। फिर सेकंड एलिमेंट लिए, बीच में साइन माइनस का होगा, इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर दिए, ये और ये डिटरमिनेंट के रूप में रख दिए। थर्ड एलिमेंट लेंगे, प्लस का साइन बीच में होगा, फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे, इस रो और इस कॉलम को क्लोज करेंगे, 21 a22 a31 a32। फिर अभी 2/2 ऑर्डर का हम आपको बताए हैं, उस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो एक एग्जांपल लेते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 5 3 2 7 5 6। अब देखिए ये 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अभी हम कुछ समझाए हैं, आप पहले डिटेल समझेंगे। a11 मैंने पहला एलिमेंट लिख लेंगे, डिटरमिनेंट का साइन भी लगा दीजिए। चलिए ये और ये क्लोज कर देंगे, 3 2 5 6 3 2 5 6। फिर अब साइन देंगे माइनस का, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे सेकंड रो का, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये ले लिए इसको और इसको क्लोज कर देंगे, तो 5 2 7 6 5 2 7 और 6 प्लस 3, ये क्लोज और ये क्लोज, थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर देंगे, इस एलिमेंट को लिख दिए 5 3 7 5, तो 5 3 7 5। अब ये हो जाएगा, देखिए 1, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18 माइनस 5 2 जा 10, फिर माइनस 2, अब 6 5 जा 30 और माइनस 7 2 जा 14, फिर उसके बाद प्लस 3, 5 5 जा 25 माइनस 7 3 जा 21। अब ये हो गया 18 माइनस 10 8 हुआ, तो 1 into 8 माइनस 2 into 16 होगा, प्लस 3 into 4 हो जाएगा, तो यह हो गया 8 माइनस 32 प्लस 12, 12 और 8 20 हो गया माइनस 32, यानी यह हो गया माइनस 12। तो इस तरह से हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लिए, या डिटरमिनेंट माइनस 12 के बराबर हो गया। लेकिन आपको जैसे ये 9 बनाना पड़े, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट भी बताते हैं कि डायरेक्ट हम इसको कैसे करेंगे। देखिए अब हम सेम वही वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट लिख लेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो ये क्लोज करेंगे, सीधा ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये, यानी 6 3 जा 18 माइनस 5 2 जा 10, फिर माइनस दूसरा वाला एलिमेंट लेंगे, फिर इस क्लोज कर देंगे, यानी डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30 माइनस 14,
30 माइनस 14, फिर प्लस तीसरा वाला एलिमेंट ले लेंगे 3, इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर लेंगे 25 माइनस 21, 25 माइनस 21। अब ये हो जाएगा 18 माइनस 10 8 हो गया, 2 इंटू ये 16 हो जाएगा, 13 में से 14 माइनस करेंगे तो, अब प्लस 3 इंटू इसमें से माइनस करेंगे 4 हो गया, यानी 8 माइनस 32 प्लस 4 3 जा 12। तो अब ये हो जाएगा 12 और 20, और इसमें से 32 माइनस करेंगे तो माइनस 10। तो वाले जो वैल्यू निकाले और ये जो वैल्यू निकाले हमेशा ये दोनों सेम आएगा। आप लोग कैलकुलेट भी करके देख लेंगे। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। सपोज दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 2 4 5 7 3 2 5 1। ध्यान से देखिए, हम चाहे तो पूरा डिटरमिनेंट रूप में बना के लिखें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे अभी बताए हैं इसको। बस पहला एलिमेंट ले लिए, इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 माइनस 5 3 15, 7 माइनस 15। उसके बाद माइनस का साइन होगा, 2 लेंगे, ये वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे, इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर दिए, 5 1 5 माइनस 6, फिर प्लस का साइन लेंगे, तीसरा एलिमेंट लिखेंगे, इस रो और इस कॉलम को क्लोज करेंगे, 25 माइनस 7 2 जा 14। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 3 इंटू माइनस 8 होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे 11 हो जाएगा। यानी अब यह हो गया माइनस 24 प्लस 2 और प्लस 44। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 46 आ गया, 46 में से 24 को माइनस करेंगे, यानी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 46। कर दीजिए माइनस, 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गया 22। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सुनिए, तो एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में इसमें आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इतना इज इक्वल टू इतना, यानी अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है, तो x की वैल्यू बताइए। वो इतना इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम एक काम करेंगे, बस इसकी वैल्यू नहीं, वही मल्टीप्लाई, यानी इसका इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और निकाल के दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए 3x इंटू 4, 3x इंटू 4 माइनस, अब माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 इंटू 6 और माइनस 6 इंटू 7। चलिए अब ये हो जाएगा 12। तो देखिए ये 4 3 जा 12x हो गया, और माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए यह 8 इंटू 6 नहीं, 8 इंटू कितना 4 होगा, तो 8 इंटू 4 यानी 8 4 जा 32 और माइनस 6 7 जा 42, यहाँ भी लिखे हैं 6 7। अब नंबर वाले को एक तरफ करते हैं, यानी 12x प्लस 14 इज इक्वल टू, पहले सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस 10 हो गया, तो 12x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 14, यानी 12x इज इक्वल टू माइनस 24, तो x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 12 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम का है। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में भी आ सकता है या 2 मार्क्स में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। चलिए एक और आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम का है, या 2013 या 16 में पूछा गया है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, इफ डिटरमिनेंट में x + 1 x - 1 x - 3 x + 2 = 4 - 1 1 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। जब वैल्यू निकालेंगे तो x + 1 इंटू x + 2, माइनस बीच में साइन देंगे, ये इंटू ये, x - 3 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 4 3 या 12, और माइनस 1 इंटू -1 -1 होगा, और माइनस ये है तो +1 हो जाएगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 2x + x + 2, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, माइनस, फिर इसमें इससे करते हैं x² - x - 3x और +3 इज इक्वल टू 12 और 1 13।
अब ये हो जाएगा, देखिए 2x और x मिलके 3x हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13। अब जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है और माइनस, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और जब माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x और प्लस 3x 7x, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 होगा, उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 13 प्लस 1 हो जाएगा, या 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7, कैंसिल करा देंगे, x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब तो इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि इफ इतना इज इक्वल टू इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, कितनी प्रॉपर्टियां होती है डिटरमिनेंट की। थैंक यू।